नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक सत्य घटना पर आधारित अनुभव लेकर आया हूं और ये जो अनुभव है, इस अनुभव के जरिए आप सभी को एक बहुत ही उत्तम और प्यारी सीख मिलेगी। आप सभी को जिंदगी में कैसे जीना चाहिए और किस प्रकार से व्यक्तियों के साथ क्या क्या हो सकता है, यह भी आपको इस अनुभव में सीखने को मिलेगा। मित्रों, यह जो घटना है ये उत्तर प्रदेश की ही है और ये जो घटना है ये आज से 20 वर्ष पहले की घटना है। मित्रों, एक परिवार है जो कि उत्तर प्रदेश का है और इस परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने घर में इकलौता है, यानी कि इस परिवार में मर्द कहलाने वाला एक ही पुरुष था और वह भी 25 वर्ष का था। 25 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई और शादी होते ही यह जो व्यक्ति थे, ये जैसा कि मैंने बताया अपने घर में इकलौते मर्द थे, तो कमाने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं था और ये जिम्मेदारियां जब कंधों पर बढ़ जाती हैं तो पुरुष को भी एहसास होने लगता है कि उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसी प्रकार का अनुभव इनके भी साथ हुआ। ये कमाने के लिए अपने घर से निकले और ये कमाने के लिए दिल्ली के क्षेत्र में गए और वहां पर इन्होंने कई वर्षों तक काम को सीखा और इसके बाद इन्होंने मजदूरी का ही कार्य आरंभ किया। लेकिन मित्रों, मजदूरी का कार्य में भी यह जो व्यक्ति थे ये इतना उत्तम कर रहे थे कि ये एक प्रकार से स्वयं का कार्य पकड़ने लगे। ये एक प्रकार से एक ठेकेदार बन गए और इसके बाद इन्होंने बहुत धन कमाया। धन कमाने के दौरान क्या होता है कि इन्हीं के जो सखा संबंधी हैं वे सभी इनके जीवन में इस प्रकार से बढ़ोतरी देखकर जलने लगते हैं और एक प्रकार से इनसे ईर्ष्या रखने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इन्हीं के चाचा इनके ऊपर एक मशाणिक तंत्र करते हैं और तंत्र क्रिया करने का यह असर होता है कि ये इनका शरीर जो है वह खत्म होने लगता है। इन्हें कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं और पूर्णतः रोगी बन जाने के कारण ये कमाने के हालत में नहीं थे, यानी कि ये अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे थे। तब ये क्या करते हैं कि ये अपने घर पर चले आते हैं और घर आने के दौरान क्या होता है मित्रों कि ये बस से सफ़र कर रहे थे और बस से जैसे ही उतरते हैं ये तो जमीन पर पैर रखते ही इनके शरीर में एक बहुत ही प्रचंड और भयंकर झटका लगता है। जैसे एक व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है, ऐसे ही इन्हें भी एक बिजली का झटका लगता है। तब मित्रों क्या होता है कि जब इन्हें इस प्रकार से बिजली का झटका लगता है तो ये उसी समय उसी स्थान पर बेहोश हो जाते हैं और ये जब बेहोश होते हैं तो उस समय ये अपने गांव में ही उतरे थे। तो जितने भी गांव के सखा संबंधी थे जो कि इन्हें जानते थे वे दौड़कर आते हैं और इन्हें उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में ये जो व्यक्ति हैं ये कुछ समय तक जीवित थे, लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन के बाद इनकी अचानक से हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनकी धर्मपत्नी को बुलाया जाता है, लेकिन इनकी पत्नी को ये नहीं मालूम होता कि इनके जो पति हैं वह मर चुके हैं। इसके बाद इनकी पत्नी को संपूर्ण घटना के विषय में बताया जाता है कि आपके पति अब नहीं रहे और आप विधवा हो चुकी हैं। तो जो इनकी पत्नी है वह एक प्रकार से पागलों की तरह व्यवहार करने लगती हैं, यानी कि इस घटना से इनकी जो पत्नी है उन्हें बहुत ही बुरा सदमा लगता है, क्योंकि विवाह जो था इनका वह विवाह हुए केवल 2 साल ही हुए थे और इनकी जो पत्नी थी वह गर्भवती थी उस समय। और क्या होता है मित्रों कि इनकी मृत्यु के पश्चात लगभग 1 साल बीतते हैं और इनकी जो पत्नी है वह एक दूसरी महिला से, यानी कि जहां पर इनका घर था उसी घर के बगल में एक बंगाल के क्षेत्र से आई हुई एक महिला रहती थी
और मित्रों, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो इनकी पत्नी थी वो अपने पति के दर्शन करने के लिए, यानी कि अपने पति को देखने के लिए उसी बंगाल के क्षेत्र की महिला से तंत्र सीखती हैं। और यह जो तंत्र था ये मशाणिक तंत्र था। यह जो महिला है ये मशाण के तंत्र को सीखती हैं और इसी तंत्र के दौरान ये टोना विद्या को भी सीखती हैं। और संपूर्णतः तंत्र सीख लेने के पश्चात इनकी स्वयं की भी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। अब होता यह है कि उसी घर में, जिस घर में ये सभी रहते थे, ये क्या करती हैं कि अपने पति की आत्मा को बुलाती हैं अपने तंत्र के माध्यम से, और ये उसी कमरे में अपने पति को एक विशेष स्थान पर जगह देती हैं कि आज से आप इसी स्थान पर रहेंगे और आज से मैं जो भी आपको कहूंगी वैसा ही कार्य आप करेंगे। इसी प्रकार का कार्य इनकी पत्नी ने अपने उस पति के साथ किया। और मित्रों, होता यह है कि उसी घर में किसी को भी मालूम नहीं होता, लेकिन जो घर की बहू हैं उन्होंने ही अपने पति को तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से सिद्ध किया होता है। और ये क्या करती हैं कि नित्य अपने पति के नाम से भोग रखना आरंभ कर देती हैं। और किसी को भी इस घटना के विषय में मालूम नहीं होता है, लेकिन ये गुप्त रूप से नित्य जो भी भोजन बनाती थी ये अपने कुछ गुप्त तांत्रिक मंत्रों का जप करती हैं। और इसके पश्चात ये अपने ही कमरे में जिस प्रकार से एक मनुष्य को भोजन दिया जाता है उसी प्रकार से भोजन देती थी। और जब ये वापस उस थाली को लेने जाती थी जिस थाली में इन्होंने भोजन दिया था, वह थाली संपूर्णतः खाली मिलती थी। यानी कि जो इनके पति थे, जो कि एक आत्मा के स्वरूप में थे, वह भोजन भी कर पा रहे थे। यानी कि आप सभी समझ सकते हैं कि जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं तभी होती हैं जब कोई आत्मा बहुत ही उच्चतम स्तर को प्राप्त हो जाती है। और ये सभी घटनाएं बहुत ही खतरनाक तंत्रों में होती हैं। ये सभी घटनाएं टोना तंत्रों में ही की जाती हैं। और जो टोना तंत्र होते हैं उनमें जो देवी देवता होते हैं वह बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऐसे देवी देवताओं के माध्यम से आत्माओं को स्थूल रूप भी प्रदान किया जा सकता है। और यही घटना इनके पति के साथ हुई। अब मित्रों, अपने ही पति को सिद्ध करने के पीछे जो रहस्य था वह यह था कि ये नित्य अपने उसी मरे हुए पति से काम भोग किया करते थे। यानी कि आप अब इस समय समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये अपने उसी मरे हुए पति से संभोग किया करती थी। और संभोग के समय वह जो कमरा था उसमें से विचित्र आवाजें आया करती थी, जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा हो। लेकिन क्योंकि ये एक सफल तांत्रिक बन चुकी थी, तो जब भी ये इस प्रकार का कार्य करती थी तो ये उसी समय उस क्षेत्र को अपने तांत्रिक मंत्रों के द्वारा कीलित कर दिया करती थी। यानी कि उस क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे वे सभी सम्मोहित होकर एक प्रकार से बेहोश से हो जाते थे रात्रि काल में। तो ये सभी घटनाएं उस परिवार के साथ हो रही थी। अब मित्रों, इस वीडियो का अगला भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आप सभी वीडियोस को देखते नहीं हैं और वॉच टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम आता है। तो इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं और इस विषय को आज समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आप लाइक करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर वॉच टाइम आता है तो अवश्य ही इसका अगला भाग मैं अवश्य ही बनाऊंगा।